टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी हैव डन. ओके, पहला हमने किया था गैस के लिए और हमने किया था सॉलिड के लिए. नाउ थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दे आर लिक्विड एंड लिक्विड्स. लिक्विड एंड लिक्विड, जहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों, जहाँ पे लिक्विड है उसे हम बोलेंगे लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन. ये जो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. एक होते हैं कंप्लीटली मिसिबल. ओके, कंप्लीटली मिसिबल का मतलब अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो कोई भी बीच में लाइन ड्रॉ नहीं होगी. ओके, और जो लाइन ड्रॉ होती है जब दो फेजेस के बीच में, हम उसको बोलते हैं इंटरफेस. सो जो भी सॉल्यूशन में इंटरफेस नहीं है, सपोज मिल्क एंड वाटर विच आर completely miscible. ओके, सम सॉल्यूशंस आर पार्सली मिसिबल. पार्सली मिसिबल का मतलब होते तो है एक दूसरे के साथ मिक्स, बट कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे. और कुछ होते हैं जो कुछ भी बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे, दीज आर कॉल्ड इमिसिबल. और इमिसिबल के बीच में हमको एक इंटरफेस नजर आता है, जैसे ऑयल एंड वाटर. सो हेयर हम कंसिडर कर रहे हैं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, जिनको हम सॉल्यूशन बना सकते हैं. सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ओके, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो हम इसमें एग्जांपल लेंगे एथेनॉल प्लस वाटर. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड will convert into vapor state. अब वेपर क्या है, गैस. वेपर इज गैस. वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है. वेपर एग्जिस्ट अबव रूम टेम्परेचर और गैस जो है वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है. ओके, सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर. वो वेपर स्टेट पे कन्वर्ट होगा. हमें ये भी पता है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर. ओके, तो वेपर भी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा. अगर हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन ले, ए बी, जिसमें ए इक्वल लिक्विड है एंड बी भी लिक्विड है, इसके भी वेपर्स बनेंगे एंड इसके भी वेपर्स बनेंगे. ओके, दोनों के वेपर्स बनेंगे. लेट्स से जो प्रेशर है पी है, इसके जो है वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर विच इज पी बी. नाउ देयर वाज वन साइंटिस्ट, दैट वाज Rayleigh. He gave his law regarding liquid miscible mixtures. He said ये जो pressure exert कर रहा है, that is equal to the product of the pressure of the pure components into its mole fraction. PA is pressure है जो solution में जो pressure percent है, and PA naught is only of A. पीए प्रेशर है सॉल्यूशन में, जो पीए प्रेजेंट है. पीए नॉट है, सिर्फ ए का प्रेशर है जो प्योर स्टेट में है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज ए इज इक्वल्स टू अल्कोहल and B, that is water. When we will take PA over here is A is alcohol and B is water. PA over here is the pressure exerted by the vapors of alcohol, जब वो अल्कोहल वाटर के मिक्सचर में है. ओके, एंड पी ए डॉट
जब ओनली अल्कोहल का प्योर प्रेशर हम कंसीडर करें, डेट विल बी PA नॉट. So PA naught is partial pressure of pure component. हर एक का प्योर कंपोनेंट का प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ओके, if we will take the partial pressure of alcohol, it will be have constant value. And let's say that is the mole fraction of A. Similarly, PV हमारे पास क्या आ जाएगा? PV is equals to PV naught into XB. अब डेल्टन ने एक लॉ दिया था. अकॉर्डिंग टू डेल्टन, total pressure exerted by the solution, that will be equal to partial pressure of each component. तो total pressure P is equal to PA plus PV. तो PA की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं. ये है PA नॉट इंटू एक्स प्लस PV नॉट इंटू XB. तो मोल फ्रैक्शन हम दोनों के एक ही केस में ले सकते हैं with reference to B. Then it will be equal to, okay, expression was P is equals to PA plus PV, then P is equals to PA not XA plus PV not XB. So we can write XA is equals to 1 minus XB. So P is equals to PA not 1 minus XB plus PV not XB. So यहाँ पे PA नॉट होगा partial pressure of the pure component A, and XB will be in mole fraction of B. PV naught will be the partial pressure of the pure component B, and XB will be mole fraction of B. So this is the mole fraction will be of liquid state. नाउ इसमें जो हमने मोल फ्रैक्शन लिए वो लिक्विड स्टेट के लिए है. जब भी वेपर्स लगते हैं किसी भी एक कंपोनेंट के, देन वेपर स्टेट भी होती है और लिक्विड स्टेट भी होती है. दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं. सो जब हम वेपर स्टेट में कैलकुलेट करेंगे फॉर वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन फॉर वेपर स्टेट, let's say that is equals to Y. So YA, that is equals to PA upon P total. PA will be pressure exerted due to A, and P total, and YA is the what is YA? YA is the mole fraction of the component at vapor state. Okay, similarly YB, mole fraction of the component B at the vapor state, PB upon P total.
if we are given in questions that कि आपको वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, देन वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन. ओके, एंड लिक्विड स्टेट में करना है तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, और जब वेपर स्टेट में करना है देन वी हैव टू कैलकुलेट पी ए एंड पी बी, देन पी टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम वाई ए एंड वाई बी में जाएंगे. सो दीज आर द स्टेप्स. अब रियोल्स लॉ को जो सॉल्यूशन ओबे करती हैं, दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन रियोल्स लॉ को फॉलो करेंगी, ओबे करेंगी, उनको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशंस. ओके, so we classify solutions into two. So the first one is known as ideal solutions. First ones are known as ideal solutions. Those solutions which obeys Raoult's law. Obeys Raoult's law at all temperature and pressure. If we take A, B, इसमें two components present है, A and B. If we take only A, then in A में forces of attraction होंगे A and A. Similarly for B में forces of attraction कौन से होंगे? B. If we mix the both, अगर हम A और B को हम mix कर देंगे तो forces of attraction क्या होंगे? A, B. जब तक हमने मिक्स नहीं किया था, इसके पास अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, बी के पास अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे. जब हम दोनों को मिक्स किया तो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आते हैं. सो हम बोलते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशंस ऑल फोर्सेस ऑफ attraction are same. For ideal solutions, all forces of attractions are same. Which means AA is equals to BB, which is equals to AB. अगर all forces of attraction same है तो जब हम mix करते हैं solution को, ना तो एनर्जी गेन करता है वो सॉल्यूशन. ओके, प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं है, ना ही वो एनर्जी लूज करेगा, ना प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी नहीं होगी और एंडोथर्मिक भी नहीं होगी. इन दिस केस डेल्टा एच मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 0. एंड अगर वॉल्यूम भी अगर हम देखेंगे, जैसे हमने 100 ml एक का मिक्स किया, एक 100 ml दूसरे का मिक्स किया, जो टोटल आएगा डेट इज गोइंग टू बी 200 ml. ओके, तो क्या होगा? 200 ऑफ द प्रोडक्ट एंड 200 डेल्टा वी हमारे पास होगा 200 ऑफ द प्रोडक्ट एंड 200 ऑफ द reactant. So delta V mix will also be equals to 0. So those solutions which have the same functional groups are ideal. जैसे for example hexane and heptane, दोनों लॉन्ग चेन है, ठीक है, दोनों लॉन्ग चेन है. these both are ideal solutions. उसी तरह से मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल gives ideal solution.
Now second solutions are non-ideal solutions. Those which do not obey Raoult's law. Those which do not obey Raoult's law. अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें फॉर आइडियल सॉल्यूशन, at this particular point x is equals to 1. Okay, that is pure component is present over here. X equals to 1 and here xb becomes equals to 1 and xa equals to 0 and here xb is equals to 0. जैसे जैसे से का कहते हैं मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा. इक्वेशन है हमारी पी ए नॉट इक्वल्स टू पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट into xa and pb is equals to pb naught into xb. Okay, this is pb is equals to pb naught into xb and similarly if x से हमारा increase कर रहा है तो pa will also be increases. This graph will be of pa is equals to pa naught into x a. अगर हम इनको दोनों को ज्वाइन कर देंगे इट विल बी टोटल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर P that is equals to PA plus PB. This is how we can show the graph of the ideal solution. जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जाएंगे इससे दो टाइप की डेविएशन शो होगी. फर्स्ट डेविएशन इज पॉजिटिव डेविएशन. Positive deviation from Raoult's law. It means that यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो ज़्यादा बनेगा. हमने ए भी मिक्स किया और बी भी मिक्स किया. ए और बी का जो वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होगा. Here we are saying that vapor pressure of the solution is greater than that of pure component. So it means that total pressure that is going to be greater than the value of PA plus PB. तभी possible है if force of attraction AA and BB
are stronger than AB. जो इनको जब मिक्स किया तो जो AB ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थे, बीबी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थे। जब उनको मिक्स करा तो AB में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे देन ओनली इट विल गो टू वेपर स्टेट इजीली। तो यहाँ पे ए और बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दे आर ग्रेटर देन ए बी। सो if force of attraction इस तरीके से है, सो पी ए it will be greater than पी ए नॉट एक्स ए एंड ऑल्सो पी बी will be greater than पी बी नॉट into एक्स बी। And in this case delta H mix will be positive. It will not equals to 0. It will be greater than 0. And similarly, delta V mixing is also going to be positive. अब इसका एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस वाटर। अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वाटर के पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं दे उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर आ गए। ओके, देयरफॉर दे आर गोइंग टू शो पॉजिटिव डेविएशन। Second is negative deviation. Now in negative deviation, what is going to happen that the total pressure will be less than PA plus PB. Also, PA is also be less than PA plus PA, PA not into XA, and also PB is also less than PB not XB. इसलिए लेस हो रहा है बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। We see A and BB, they are going to be weaker than forces of attraction between AB. So जो AB के जो forces of attraction है वो strong है, इस वजह से कम वेपर्स बनेंगे, और अगर कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। In this case delta H mixing that is going to be negative, and or delta H going to be negative. Okay, यहाँ पे delta H mixing is going to be negative and delta V mixing also going to be negative. Example, वो कंपोनेंट्स जो मिक्स करके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल HCl प्लस वाटर। another example is HNO3 वाटर। अब इसका जो ग्राफ होगा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, XA is equals to 1 and XV is equals to 0. Here XB equals to 1 and XA equals to 0. VP, and this is graph for ideal solution. This is the graph for ideal solution. अगर हम नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे then it is on the lower side. Okay, in exam you have to make different
ग्राफ जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आपको बोथ शो करना है।